तो हाँ बच्चों, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम कॉर्डेटा। और सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं बच्चों की फाइलम कॉर्डेटा में आने के लिए आपको क्या क्या फीचर्स दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो तुम लोग को दिखाना पड़ेगा, दैट यू शुड हैव अ नोटोकॉर्ड। ठीक है, यू शुड हैव अ नोटोकॉर्ड। तो अपन लोग देख लेते हैं बच्चों, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं बच्चों आज। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है द प्रेजेंस ऑफ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। मैं उम्मीद करता बच्चों सब लोग समझते हैं कि डोर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। डस एवरीवन नो व्हाट इज डोर्सल एंड व्हाट इज वेंट्रल? ठीक है, कौन मुझे बता सकता है बच्चों की डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है? कौन मुझे बताएगा क्या होता है डोर्सल और वेंट्रल? बताओ बच्चों, अनम्यूट करके, जो भी है जिनको भी बताना है बिल्कुल बिंदास। डॉर्सल यानी वर्टिब्रा के साइड वाला हम्म, पोर्शन, हम्म। और वेंट्रल यानी रिब्स और स्टर्नम के साइड में। अब देखो बच्चों, तुम लोग काफी सारे जिन्होंने आगे पीछे भी बोला है। अब बच्चों आगे पीछे का डेफिनेशन के लिए अपन लोग यूजुअली क्या करते हैं, माउथ को एज अ मार्जिन समझते हैं। ठीक है, जिस साइड माउथ है वो उसको आगे अपन लोग मानते हैं, तो माउथ वाला साइड वेंट्रल है बच्चों, उसका ऑपोजिट साइड डॉर्सल है। ठीक है, तो करेक्ट, वर्टिब्रा के साइड जो रहेगा वो डॉर्सल हो जाएगा और माउथ का साइड जो रहेगा वो वेंट्रल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो डॉर्सल नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि अपन लोग ने देखा था जब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो बच्चों वो फोरामेन मैग्नम से निकला है बच्चों अपना एक एक ओपनिंग था, ओपनिंग के बीच में से निकला बच्चों अपना स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड किसके बीच में प्रेजेंट है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी रीजन के कारण बच्चों ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर क्या सारे जो बच्चों ये है क्या बोलते हैं कॉर्डेट्स है बच्चों, उनके पास क्या रहता है, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड रहता है बच्चों। ठीक है, दे हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब बच्चों देखो, गिल्स काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं, मतलब जैसे कि बच्चों ऑर्थ्रोपॉड्स वगैरह के पास भी गिल्स होते हैं। ठीक है, बट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स ये है बच्चों कि हमारे जो गिल स्लिट्स रहते हैं, दोज आर इन द फेरिंग्स रीजन। ठीक है, फेरिंग्स रीजन में होते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इतने प्यार से मैं अपना गला तो दिखा रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन तुम्हें गिल्स दिखेगा नहीं बच्चों, ऑब्वियसली। ठीक है, ह्यूमंस के पास गिल्स नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों अपने जो गिल्स वाले जीन है उनको सप्रेस करके बच्चों लैरिंग्स ट्रेकिया वगैरह बन जाता है। ठीक है, सो बच्चों दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनके पास गिल्स रहते हैं, जैसे कि फिशेस और साइक्लोस्टोम्स वगैरह जो रहते हैं, उनके गिल स्लिट्स ये एरिया में रहते हैं। ठीक है, और एक बात बताओ बच्चों, गिल से पानी अंदर आता है कि बाहर जाता है? गिल सबको पता है, ये बताओ कि पानी अंदर आता है कि पानी बाहर जाता है? बताओ बताओ। अच्छा, चैट बॉक्स में भेजा है क्या? सर अंदर आता है, सर बाहर जाता है। एक काम करो ना, अल्टरनेट भेजो, एक अंदर भेजो, फिर मैं वो पढ़ लेता हूँ, फिर दूसरा बाहर भेजना। ठीक है, ऐसा अल्टरनेट भेजो तो बच्चों। अरे एक बताओ, थोड़ा लॉजिक के साथ बच्चों। बाहर, ठीक है, मोहक ने बोला है बाहर, ओके, आदित्य ने बोला है बाहर, अंशिता ने बोला है अंदर। बच्चों मछली, कभी मछली को पास, जिंदा मछली, ठीक है, तुम में से जो वो बोलोगे नहीं तो किस, हाँ खाते वक्त देखा था, नहीं, जिंदा जिंदा मछली देखा है बच्चों? जिंदा मछली देखा है कभी पास से, या फिर ऐसे एक्वेरियम वगैरह में? बच्चों ऐसा ऐसा करते रहते हो लोग, ऐसा माउथ को देखना, बराबर बच्चों, माउथ से पानी पीते हैं वो लोग, तो माउथ से पानी अंदर जाता है, गिल से बाहर निकलता है। ठीक है, गिल से क्या होता है बच्चों, बाहर निकलता है। वो लोग माउथ से पानी पीते हैं बच्चों, और गिल से बाहर निकलता है, दोनों भी नहीं रे बेटा, ओनली माउथ से अंदर, गिल से बाहर। ठीक है, तो बच्चों जब ये पानी बाहर जा रहा है, वहां से क्या यूज होता है बच्चों, वहां से ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को छीन लिया जाता है। हाईली वैस्कुलर, ये जगह हाईली वैस्कुलर रहता है बच्चों, मतलब बहुत सारे कैपिलरीज रहते हैं, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरीज, और वहां से क्या हो जाता है,
ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तो बच्चों ये फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स रहने की जो प्रथा है, जो सबसे पहली बार अपने को दिखा, वो था बच्चों कॉर्डेट्स में, कि अपने सारे गिल स्लिट्स कहाँ पे रहता है बच्चों, फेरिंग्स के पास रहता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, ठीक है, विच इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, which is derived from mesoderm and present between the spinal cord and क्या बोलने वाला था मैं, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक मीजोडर्मली, बच्चों बेसिकली ना ये सारे मार्जिन्स बने थे, ठीक है। बेसिकली अवर व्हाट डज अवर ये रिप्रेजेंट, अपना जो फर्स्ट टाइम जो बच्चों अपना नर्व कॉर्ड बना था, दैट रिप्रेजेंटेड द एक्टोडर्म, और वहीं से बच्चों अपना अपना न्यूरल कनाल बोलते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो एक्टोडर्म से हुआ था बच्चों। एक्टोडर्म के बाद क्या है बच्चों, बीच में मीजोडर्म आया, मीजोडर्म के बाद एंडोडर्म आया, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर एलिमेंट्री कनाल। तो बच्चों जब जर्मानल लेयर सेपरेट हो रहे थे, जर्मानल लेयर जब प्रॉपर्ली सेपरेट हो रहे थे और बच्चों बॉडी का स्ट्रक्चर जब कॉम्प्लेक्स था, तो बच्चों ये एक्टोडर्मल नर्व कॉर्ड और एंडोडर्मल एलिमेंट्री कनाल को डिवाइड करने के लिए मीजोडर्म का एक कॉर्ड बना बच्चों, बीच में एक लंबा सा लेयर समान बना, जिसको अपन लोगों ने नोटोकॉर्ड बुलाया, बराबर। बच्चों ये नोटोकॉर्ड ज्यादातर कॉर्डेट्स में was modified into something called as the vertebral column, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में ये जो था बच्चों, जब अपन लोग एम्ब्रियो के स्टेज में थे, जो तुम्हारा एक्सक्यूज में, हाँ, जो तुम्हारा ये था बच्चों नोटोकॉर्ड था, वो कार्टिलेजियस था, लेकिन उसके बाद बच्चों कार्टिलेज थोड़े थोड़े जगह में बचा रहा, बाकी वॉज कैल्सिफाइड टू फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम बन गया, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या किया बच्चों, अपन लोगों ने अपने नोटोकॉर्ड को मॉडिफाई कर लिया है, लोअर ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई नहीं करते बच्चों। जैसे लैंसलेट नाम का एक ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, वो मॉडिफाई नहीं करते, दे डू नॉट मॉडिफाई देयर नोटोकॉर्ड, उनमें वो कार्टिलेजेस मीजोडर्मल ही प्रेजेंट रहता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों, शार्क समान जो जो कार्टिलेजेस मछली होते हैं, उनमें भी वो ज्यादा मॉडिफाइड नहीं रहता है बच्चों, उनमें भी वो ज्यादा मॉडिफाइड नहीं रहता, वो कार्टिलेजेस ही रहता है बच्चों उनमें, क्योंकि उनका बच्चों स्केलेटन ही कार्टिलेजेस है। उसके बाद बच्चों पोस्ट एनल टेल रहना चाहिए, पोस्ट एनल टेल, अर्थात बच्चों जो टेल का मार्जिन ओरिजिनेट होना चाहिए वो एनस के बाद रहना चाहिए, ठीक है। एनस जहां पे खत्म होता है वहां से टेल का मार्जिन स्टार्ट होना चाहिए, जिसको अपन लोग पोस्ट एनल टेल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, अपन लोग उसको पोस्ट एनल टेल बुलाना बोलते हैं, जहां पे बच्चों टेल एक्सीड्स द मार्जिन ऑफ द एनस, ठीक है, इट एक्सीड्स द मार्जिन ऑफ द एनस, ओके। उसके बाद अपने पास क्या है बच्चों, उसके बाद हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट बच्चों वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में रहता है, ठीक है। सर्कुलेशन क्लोज रहता है, लेकिन बच्चों इसके एक्सेप्शन है, सर्कुलेशन इज क्लोज्ड, लेकिन ऑब्वियसली इसके एक्सेप्शंस है बच्चों, ठीक है। तो और बच्चों ज्यादातर ये एक्सेप्शन के साथ वाले हैं बच्चों, ये थोड़े थोड़े 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पॉइंट ये है बच्चों, एक्सक्रीशन बाय किडनी। एक्सक्रीशन किससे होता है बच्चों, किडनी से होता है। ज्यादातर जो कॉर्डेट्स रहते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों, किडनी प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, किडनी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो दीज आर द मेन फीचर जो कॉर्डेट दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा एक ही कॉर्डेट है बच्चों जो इनमें से 1 2 3 4, ये जो 4 मेजर फीचर है बच्चों, ये सबसे ज्यादा मेजर फीचर है कॉर्डेट के। ये 3 फिर भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ मिल सकते हैं अपने को। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कॉर्डेट, ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ कॉर्डेट, बराबर। इनमें से बच्चों जो पहले 4 है, ज्यादातर कॉर्डेट्स इसमें मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, जैसे कि अपना नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में हो गया है, ह्यूमंस में और मैमल्स में बच्चों गिल स्लिट्स बंद हो गए हैं,
गिल स्लिट, सारे मैमल्स में गिल स्लिट बंद हो गए, इसका कोई एक्सेप्शन है क्या बच्चों? ऑल मैमल्स का गिल स्लिट्स बंद हो गया, इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? सोच के देखो बच्चों, मैमल्स पानी में नहीं रहते क्या? एक्सेप्शन सोच के बताओ बच्चों, मैमल्स पानी में रहते हैं क्या? रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन्स, प्लेटिपस तो फिर भी बर्ड समान ज्यादा है, ठीक है, वो नहीं है। डॉल्फिन्स, ब्लू व्हेल्स पानी में रहते हैं बच्चों, लेकिन वो भी एक्सेप्शन नहीं है। They do not have gill slits. Dolphin and blue whales also have lungs. इसलिए बच्चों उनके पास वो ब्लो होल रहता है बच्चों, ठीक है, देखना वो लोग ब्लो होल रहता है, वो वेल्स ऊपर आके पानी मारता है ना, वो उनके नॉस्ट्रिल समान है बच्चों, ठीक है, उनके नॉस्ट्रिल समान है, उनके पास भी लंग्स होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। सो मैमल्स में बच्चों गिल स्लिट्स क्या हो गए हैं? मॉडिफाई हो गए हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स में गिल स्लिट मॉडिफाई हो गए, नहीं रहते उनके पास गिल स्लिट्स। और एम्फीबियन में भी बच्चों सिर्फ टैडपोल वाले स्टेज में रहता है, अडल्ट एम्फीबियन के पास नहीं रहता है। मछली के पास गिल स्लिट है बच्चों, लेकिन उनमें भी बच्चों नोटोकॉर्ड कैन बी मॉडिफाइड इनटू अ वर्टिब्रल कॉलम, बराबर। तो बच्चों ज्यादातर कॉर्डेट्स ने क्या किया है, ये फीचर्स को बच्चों मॉडिफाई कर लिया है, एक्सेप्ट एक, जिसका नाम है बच्चों सिफेलोकॉर्डेट। क्या नाम है बच्चों? सिफेलोकॉर्डेट, जिसको अपन लोग प्यार से लैंसलेट बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं? लैंसलेट। लैंसलेट जो एक मछली, मछली भी नहीं बोल सकते, मछली समान दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ठीक है, मछली समान दिखता है, मछली नहीं है लेकिन बच्चों ये, ठीक है, एकदम ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ऐसा मछली और वर्म समान है बच्चों ये, ठीक है, मछली और वर्म के बीच में है ये, पानी के अंदर रहता है लेकिन तैरता नहीं है बच्चों, खुद को गार्ड लेता है ऐसा, ऐसा पानी में अंदर, ऐसा जमीन में खुद को ऐसा गार्ड लेता है। तो बच्चों ऐसा मछली और वर्म का हाइब्रिड समान है बच्चों, ये सबसे अच्छा बच्चा है बच्चों कॉर्डेट वाले इसका, ठीक है, सबसे अच्छा बच्चा है कॉर्डेट, मतलब बेसिकली बच्चों आइडियल स्टूडेंट बच्चों, ऐसा अपन लोग एक आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं ना, जो कभी बदमाशी नहीं करता, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, आइडियल स्टूडेंट। बच्चों इनमें से अपन लोग ज्यादा से ज्यादा दो कैटेगरी टिक कर सकते हैं अपने लिए, तीन कैटेगरी टिक कर सकते हैं, बाकी सब में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि पढ़ाई करूंगा या करूंगी लेकिन बहुत बदमाशी भी करूंगा, ऐसा तुम मेरे ज्यादातर जनों पे अप्लाई होता है, बराबर। सो बच्चों लेकिन वो एक स्टूडेंट मिल जाता है ना, ठीक है, जो कि मतलब ऐसा एकदम ही ऐसे सारे टीचर उसी का एग्जाम्पल देते रहते, उसको देखो, ठीक है, उसको देखो, वो देखो कुछ ऐसा बदमाशी नहीं करता है, बराबर, वो ही है बच्चों ये लैंसलेट, ठीक है, वो ही है लैंसलेट, बिल्कुल मॉडिफिकेशन नहीं दिखाता, फेरेंजियल गिल्सलेट्स दिखाता है, नो मॉडिफिकेशन, डॉर्सल नर्व कॉर्ड दिखाता है, नो मॉडिफिकेशन, नोटोकॉर्ड प्रॉपरली है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुआ है, वैसे वैसे कार्टिलेजियस मेसोडर्म प्रेजेंट है प्रॉपरली बच्चों, नर्व कॉर्ड और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बीच में, पोस्ट एनल टेल है, और बच्चा हार्ट लाइक ऑर्गन है जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है, तो एकदम सर्वगुण संपन्न बच्चा है ये कॉर्डेट फैमिली का। कि अगर बच्चों तुम लोग को सबसे बढ़िया फीचर स्टडी करने हैं कॉर्डेट के, तो वो है बच्चों लैंसलेट, ठीक है, वो है लैंसलेट, ठीक है। सो बच्चों विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ये सारे फीचर अगर अपने को किसी में दिखते हैं तो वो है लैंसलेट। यहां तक देखना बच्चों, तुम्हारे एनसीईआरटी के किताब में कॉर्डेट के फीचर्स को लिस्ट डाउन करने के लिए लैंसलेट का डायग्राम इस्तेमाल किया है, ठीक है, दे हैव यूज्ड अ डायग्राम ऑफ लैंसलेट, ठीक है, तो डायग्राम ऑफ लैंसलेट को इस्तेमाल किया है, तो सबसे बढ़िया कॉर्डेट कौन है बच्चों? लैंसलेट है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, देयर आर थ्री मेजर कॉर्डेट के क्लासेस, क्लासेस ने बच्चों मतलब थ्री मेजर डिविजन्स हो जाते हैं बच्चों, कॉर्डेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, बेसिकली बच्चों कॉर्डेट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फाइलम्स, ठीक है, सब फाइलम्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। अब एक इनफॉर्मल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं पहले बच्चों, दो सब फाइलम को अपन लोग इस्तेमाल करते हैं इनटू प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। सो प्रोटोकॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है बच्चों जो बेसिकली, प्रोटो का मतलब ये है बच्चों पुराना, ठीक है, प्रोटो वर्ड का मतलब ही क्या है बच्चों? पुराना, ठीक है। सो प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब शुरू शुरू के कॉर्डेट, जब कॉर्डेट शुरू शुरू में इवॉल्व होना चालू किए थे, तब जो शुरू शुरू के मेंबर्स थे बच्चों, दे वर कॉल्ड एज दी प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स में दो सब फाइलम आते हैं, सबसे पहला सब फाइलम है बच्चों सब फिलम यूरोकॉर्डेटा,
बच्चों इसमें लाइफस्टाइल हैबिटेट सब ज्यादा पॉइंट्स नहीं बच्चों, थोड़े ही पॉइंट्स है, तो उसको अलग अलग डिवाइड करके नहीं लिख रहा हूँ, सबको साथ में लिख ले रहा हूँ। ठीक है, सारे फीचर्स को अपन लोग साथ में लिख ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों कि कहां पे रहते हैं इन, और इनको और क्या बुला सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज सी स्क्वाड। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन इनको, सी स्क्वाड्स या और ट्यूनिकेट्स बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, सी स्क्वाड्स या ट्यूनिकेट्स बुलाते हैं। ठीक है, ये लोग मराइन रहते हैं बच्चों, दे आर मराइन। ठीक है, दे आर मराइन एंड कैन फॉर्म colonies or can be solitary as well, or can be solitary as well। ठीक है, या फिर कॉलोनीज बनाएंगे बच्चों, या फिर ये लोग कैसे रह सकते हैं, सॉलिटरीज भी रह सकते हैं। ठीक है, सॉलिटरी वाला अकेले भी रह सकते हैं बच्चों। इनका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इनको ट्यूनिकेट इसलिए बुलाया जाता है बच्चों, इनका जो आउटर कवरिंग रहता है जिसको अपन लोग ट्यूनिका या टेस्टा बुलाते हैं, वो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड से बना रहता है बच्चों, जिसको अपन लोग ट्यूनिसिन बुलाते हैं। एंड ट्यूनिसिन इज प्रिटी सिमिलर टू सेल्यूलोस। प्लांट में जो सेल्यूलोस होता है ना बच्चों, उसके समान ही एक केमिकल कंपाउंड है स्ट्रक्चरली और केमिकली, जिसको अपन लोग ट्यूनिसिन बुलाते हैं, इसीलिए बच्चों इनका नाम ट्यूनिकेट्स भी पड़ गया है। ठीक है, दी क्या बोलेंगे अपन लोग, दी exoskeleton is called as testa or tunica and is made up of tunicin, which is a chemical substance similar to, किससे सिमिलर है बच्चों ये, सिमिलर टू सेल्यूलोस। ठीक है, इट इज प्रीटी सिमिलर टू सेल्यूलोस। ठीक है, अब बच्चों इनमें ये लोग बच्चों ये ट्रू कॉर्डेट्स, इनको बेसिकली बच्चों ऐसा माना जाता है कि जब कॉर्डेट्स शुरू शुरू में इवॉल्व हुआ था, दे वर इवॉल्व्ड इनटू दीस यूरो कॉर्डेट्स। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये लोग अडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड नहीं दिखाते, ये लोग सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड दिखाते हैं। ठीक है, सो दे ओनली शो notochord during their larval stages। ये लोग नोटोकॉर्ड सिर्फ कब दिखाते हैं बच्चों, अपने लार्वल स्टेजेस में दिखाते हैं। ठीक है, दे ओनली शो नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेजेस। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन रहता है और बच्चों एकदम सिंपल सा हार्ट रहता है। दे शो ओपन सर्कुलेशन एंड सिंपल हार्ट, एकदम सिंपल सा पंपिंग हार्ट रहता है बच्चों। यहाँ पे और एक चीज ऐड कर देना चाहता हूँ, दे आर सिडेंटरी, अर्थात बच्चों एक ही जगह पे चिपके हुए रहते हैं ये लोग, मूव वगैरह नहीं हो सकते बच्चों ये लोग। ठीक है, सेसाइल होते हैं ये लोग, एक ही जगह पे चिपके हुए रहते हैं, कोई सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं बच्चों ये लोग। ठीक है, सो एक ही जगह पे रहते हैं, जिस रीजन के कारण बच्चों ये लोग ऐसा दूसरे ऑर्गेनिज्म को चेस वगैरह नहीं कर सकते, इसीलिए लोग फिल्टर फीडिंग करते हैं बच्चों, पानी को अंदर लेते हैं, उसमें जो भी प्लैंकटन छोटी मोटी मछली जो भी मिली उसको फिल्टर करके खा लेते हैं। ठीक है, सो दे आर फिल्टर फीडर्स, दे आर फिल्टर फीडर्स। क्या है बच्चों, ये लोग फिल्टर फीडर्स है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कि हर्ड मानिया नाम का एक ये है बच्चों, ट्यूनिकेट है। सो हर्ड मानिया का नाम का जो ट्यूनिकेट है, इसके पास ब्लड ग्रीन कलर का रहता है, हैज ग्रीन ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस
ऑफ वैनाडियम। ठीक है, वैनाडियम नाम का एक कंपाउंड है बच्चों, जिसके प्रेजेंस के कारण इनका ब्लड कैसे रहता है बच्चों, ग्रीन रहता है। ठीक है, ये कैसा रहता है, ग्रीन सा ब्लड रहता है, इसीलिए ये कैंसर कलर का दिखता है बच्चों, हरा कलर का दिखता है। ठीक है, इट लुक्स अ बिट ग्रीनिश। ट्यूनिकेट दिखा देता हूं बच्चों मैं तुम लोग को एक बार। This is how tunicates looks like. ठीक है, ये बच्चों ट्यूनिकेट्स, और ये लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल बिहेवियर भी दिखाते हैं बच्चों, मतलब इसलिए इनको सी स्क्वर्ट्स बुलाते हैं, क्योंकि ऐसे पानी अंदर लेते हैं फिर दे स्क्वर्ट इट आउट। ठीक है, दे स्क्वर्ट इट आउट, बराबर, इसलिए इनको सी स्क्वर्ट्स बुलाते हैं बच्चों। इनके पास एक ओपनिंग से पानी अंदर आ सकता है, दूसरे ओपनिंग से पानी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों अजीब से ऑर्गेनिज्म, ये जैसे कॉलोनीज में बच्चों, कॉलोनीज कॉलोनीज बनाते हैं ये लोग। ठीक है, सो या बच्चों मराइन बायोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे अजीब और अजीब, मतलब अजीब और गरीब जानवर रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसी को अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, सी स्क्वर्ट्स बुलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज दी सी स्क्वर्ट्स। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल के लेट मी पुल अप सम पिक्चर्स। वहां पे सेव किया मैंने, हाँ। इसमें से कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बच्चों नॉन सेडेंट्री भी है। ये जो साल्पा नाम का है बच्चों, ये नॉन सेडेंट्री है। ये इसके पास फिन्स विन्स नहीं है बच्चों, लेकिन ये लंबे लंबे कॉलोनीज बनाता है, और ये पानी में फ्लोट होता है बच्चों, तैरता तो नहीं है लेकिन पानी में फ्लोट होता है, लेकिन ये लोग लोकोमोशन नहीं दिखा सकते खुद से। ठीक है, ये है बच्चों तुम्हारा, एक सेकेंड सबका नाम भी लिख लेता हूं मैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले वाले का नाम है बच्चों एसिडिया। ठीक है, एसिडिया। दूसरे का नाम है बच्चों साल्पा। ठीक है, ये है बच्चों हर्ड मानिया, और ये है बच्चों डोलियोलम। लास्ट वाला क्या है बच्चों, डोलियोलम। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेट। किसके एग्जांपल्स हो गए बच्चों, ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेट के एग्जांपल्स हो गए। फिर अगला आता है बच्चों सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा बच्चों, जैसे कि मैंने बोला था कि सबसे अच्छा बच्चा है तुम्हारे कॉर्डेट फैमिली का, सो दे शो all features of chordates without any modification, without any modification। ठीक है, इनमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं रहता है बच्चों। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, और बच्चों ये जो रहते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स वाला जो फाइलम रहता है, इनके पास बच्चों, इनके हेड के पास एक छोटा सा ब्रेन लाइक बल्ज रहता है सेफेलोकॉर्डेट के पास, जिस रीजन के कारण इनके ऊपर काफी ज्यादा स्टडी किया जाता है बच्चों, टू अंडरस्टैंड द जीन्स विच कंट्रोल अवर फॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बच्चों सीएनएस जो प्रॉपरली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला बना बच्चों, वो इन्हीं से चालू हुआ है। ठीक है, सो ऐसा माना जाता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने ही बनाया है। ठीक है,
तो बच्चों नाम भी देखो बच्चों, सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट का मतलब है कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास बुद्धि है, सिफेलाइजेशन है, ब्रेन है बच्चों। द ऑर्गेनिज्म विद ब्रेन, सबसे पहली बार ब्रेन किसने दिखाया बच्चों? सिफेलोकॉर्डेट्स ने दिखाया। सो द टर्म cephalochordates refers to the brain like bulge, ठीक है, present in its head region। ठीक है, इसके हेड के रीजन में एक ब्रेन लाइक बल्ज रहता है बच्चों। ये लोग एक्सक्लूसिवली मराइन रहते हैं, ये लोग फ्री स्विमिंग रहते हैं, लेकिन बच्चों ये लोग अपने आप को पार्शियली बरी कर लेते हैं सैंड में। ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन बट partially bury themselves in sand। क्या करेंगे बच्चों ये लोग? partially bury themselves in sand and act as filter feeders। act as filter feeders, ठीक है। उसके बाद है बच्चों sexes are separate with external fertilization। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों इनका? एक्सटर्नल है। ठीक है, और बच्चों इनको और एक भी नाम दिया जाता है बच्चों, वो है लैंडस्लेट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंडस्लेट। इनके शेप के कारण बच्चों एक लैंडस्लेट समान दिखता है। लैंडस्लेट का मतलब है कि कुछ ऐसे शेप का स्ट्रक्चर है बच्चों ये। ठीक है, इसलिए अपन लोग इसको क्या बुलाते हैं? लैंडस्लेट बुलाते हैं। ठीक है, देयर इज ओनली वन नेम। ठीक है, वन एग्जाम्पल जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। सो लेट अस टेक अ लुक एट दैट एग्जाम्पल, जो कि है बच्चों ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक, क्या है बच्चों वो एग्जाम्पल? ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, इनको अपन लोग फिल्टर फीडर, सॉरी, इनको अपन लोग लैंडस्लेट्स भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इनको? लैंडस्लेट्स भी बुलाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, इनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा देता हूं बच्चों मैं तुम लोगों को। ये ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये अपने मतलब वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू शो अ ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू शो अ ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एक से मुझे दिखा रहा हूं। हाँ, ये लीजिए बच्चों। Window into our distant past. And if you look hard enough, you can find हाँ, ये देखो। Studying the DNA of ancient organisms is a window into our distant past. And if you look hard enough, you can find some creatures today that haven't changed much in hundreds of millions of years. This coast is home to a relative that shows us how ancient the genetic recipe is for building our brain. Yeah, how do you know where to look? Well, certainly want to go deeper into this. Meet Peter Holland, head of zoology at Oxford University in England. Right, okay. Well, we could start trying around X here. marks the spot? X marks the spot. Let's give it a go. Alright. Okay, so what do I do? Just shake it. You got one. There's an Amphiopsis. We got any? Whoa, look at that little guy go. Hey! Just dip it in the water again. You'll see it. It'll flick around. Well, they really flick. There you see. There he is. Hey, that's beautiful. Look at that. Which is the front? It doesn't look like much. ये है बच्चों but छोटे this छोटे tiny landscapes। creature,
called Amphioxus, has much to tell us about our own brains. That is cool. Okay, that ranks as cool. Okay, so let's take a look at a couple of these. So I brought this from the anatomy lab in Chicago. This is a human brain. And when I look at this, I don't find any obvious similarities to that. Deep in the genes of this animal and the development of this animal, and deep in the genes of us and the development of us, there are the similarities. So if you just take a look at that, oh, he's just moved. Oh, he They're twitched pretty away. active. Yeah, he's They're wow. pretty active. Holy cow! Oh, that is beautiful. God, they're so clear too. You can see right Yeah, through them. Yeah, yeah, it's amazing. yeah. Amphioxus lives in the sand of the ocean floor, filtering algae out of the water. They have a simple nerve cord that runs the length of the body, which ends with a tiny swelling invisible to the naked eye. If you look at the front end of this animal, you don't see it all expanded into a large skull or brain region. It's just pointed. ये जो छोटा सा बल्ज है ना बच्चों, इसी के कारण अपन लोग इसको सेफेलोकॉर्डेट बुलाते हैं. This marks the very initial beginning of a brain-like structure, बच्चों. We might not have similar brains, but what we do have are similar genes. To make the forebrain, midbrain, and hindbrain, you need a series of control genes to tell the cells within the developing brain where they are. They map out the brain's 3 basic regions. Versions of the same master genes that help form our own brains are also active in Amphioxus. But here, they're simply building the primitive nerve cord and the tiny swelling at its front. This means that the genetic roots of our own brains can be seen in creatures that first arose over 500 million years ago. So बच्चों basically अपने brain बनाने के genes और इनके brain बनाने के genes तकरीबन same है बच्चों. ठीक है, they have the same genes which are found in the genetics of our body, जो अपना brain बनाते हैं, that are also found in Amphioxus, that is the landslets. ठीक है, so therefore बच्चों इनके बारे में अपने अब we are so interested about these organisms because these organisms show us कि अपने genetic roots क्या है. अपने बच्चों देखो स्पाइनल कॉर्ड और अपने ब्रेन के जेनेटिक्स पढ़ने में अपने को और ज्यादा इसलिए मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि बच्चों ये अनरिपेयरेबल है. दे डू नॉट रीजनरेट, दे डू नॉट गेट रिपेयर्ड. और बच्चों इसको अपन लोग जितना ज्यादा समझ पाएंगे शायद अपन लोग उतना बेटर उसके टूल्स बना सकते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रीजनरेट करने के लिए, लोगों को पैरालिसिस से बाहर निकालने के लिए, डिजीजेस सच एज अल्जाइमर समझने के लिए, तो ये सारे पार्किंसन समझने के लिए बच्चों. तो ये सारे रीजंस के कारण अपन लोग आज भी एम्फियोक्सिस के जीन्स को और उसके डेवलपमेंटल जेनेटिक्स को काफी अच्छे तरीके से अपन लोग पढ़ते हैं बच्चों. ठीक है, सो दीज आर द 2 प्रोटोकॉर्डेट्स. These are the 2 protochordates, that is your urochordate and cephalochordate. ठीक है, very primitive and old type of organisms है बच्चों. They are very very primitive and old type of organisms. Now we finally enter हमारा phylum बच्चों, हमारा subphylum, that is vertebrata. कहाँ पे आ गए बच्चों? vertebrata. बराबर बच्चों. यहां पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों. ठीक है, द नोटोकॉर्ड इन दिस सबफाइलम इज प्रेजेंट इन embryonic stage. However, it is replaced by a bony or cartilaginous vertebral column. बच्चों इसीलिए अपन लोगों का नाम क्या है बच्चों? अपना नाम है वर्टिब्रेटा. क्या नाम है बच्चों अपना? वर्टिब्रेटा. रीढ़ की हड्डी दिख रही है, सॉरी दिखेगी तो नहीं, सॉरी ठीक है, दिख रही है तो अच्छी बात नहीं है बच्चों. ठीक है, दिखनी नहीं चाहिए. रीढ़ की हड्डी जो फील हो रही है बच्चों अपने को, वो है बच्चों अपना वर्टिब्रे, मतलब वही अपना नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो चुका है बच्चों. इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम.
एकदम प्रॉपर, एकदम बढ़िया हार्ट रहना चाहिए बच्चों, प्रॉपर हार्ट, ठीक है, प्रॉपर हार्ट विथ, क्या करता है बच्चों हार्ट, हार्ट का फंक्शन पता है ना बच्चों सब लोगों को, लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहते हैं उसमें उसका कोई रोल नहीं रहता है, वो ब्लड पंप करता है बच्चों, ठीक है, क्या करता है वो ब्लड पंप करता है। सो हार्ट विथ 2, 3 और 4 चेंबर्स। 2 चेंबर किसके पास है बच्चों, 2 चेंबर, सर्कुलेशन में बताया था मैंने, 2 चेंबर किसके पास है बताइए तो जरा। एम्फीबियन, हाँ, उससे भी नीचे, एम्फीबियन से नीचे कौन है, पाइसेस, पाइसेस, मछली के पास है 3 चेंबर्ड हार्ट, अभी आएगा एम्फीबियन, एम्फीबियन और रेप्टिलिया, एम्फीबियन और रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शन भी है ना रे बेटा, लेकिन 4 चेंबर का, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस इसका एक्सेप्शन हो जाएगा बच्चों, और 4 चेंबर मैमल्स और बर्ड्स के पास है, ठीक है, किसके पास है, मैमल्स और बर्ड्स के पास है 4 चेंबर्ड हार्ट, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनी होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी, किडनी प्रोटोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक वगैरह मतलब अलग अलग रहते हैं, लेकिन किडनी ही रहते हैं बच्चों, ठीक है, किडनी ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ पेड अपेंडेजेस, क्या प्रेजेंस रहता है बच्चों, पेड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं इन अ बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, पेड अपेंडेजेस रहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिक। पेड अपेंडेजेस का मतलब है बच्चों 2 हाथ, 2 पांव, या 2 फिन, या 2 विंग्स, या 2 फ्लिपर्स। हमेशा बच्चों अपेंडेजेस कैसे रहते हैं, पेड रहते हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं बच्चों, पेड रहते हैं। मछलियों के पास कुछ अनपेड अपेंडेजेस भी रहते हैं बच्चों, मछलियों के पास कुछ कुछ अनपेड अपेंडेजेस भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके पास क्या रहता है बच्चों, पेड अपेंडेजेस रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, ठीक है, नॉक करो बच्चों, यहाँ पे नॉक करो, ठीक है, नॉक करो। तो बच्चों अगर खोखला थोड़ा सा ऐसा साउंड आ रहा है तो बच्चों डरने की बात नहीं है, ठीक है दिमाग है बच्चों सबके, टेंशन मत, ठीक है, सबके दिमाग है, ठीक है। तो ये जो अपने ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों, उसको अपन लोग क्या बुलाएंगे, क्रेनियम बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे बच्चों, क्रेनियम बुलाएंगे, ठीक है, क्रेनियम बुलाएंगे, ओके। अब बच्चों अपने पास 2 सेक्शन है बच्चों, ठीक है, अपने पास एक्चुअली वर्टिब्रेट्स के अंदर 2 अपन लोग नए क्लासिफिकेशन के थोड़े टर्म्स नए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आता है, तो इनको और डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 सेक्शन आता है बच्चों, ठीक है, सेक्शन आता है बेसिकली बच्चों, जैसे कि अपने स्कूल में नहीं रहता है क्या, क्लास स्ट्रेंथ डिफाइंड रहता है कि एक क्लास में 40 बच्चे रह सकते हैं, उससे ज्यादा एडमिशन वगैरह होगा तो अपन उनको बांट देते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, बराबर। पता नहीं तुम्हारे स्कूल में कैसे बांटते थे, हमारे स्कूल में हिंदी और संस्कृत वालों को अलग कर दिया करते थे, ठीक है, हिंदी के लिए अलग सेक्शन, संस्कृत वालों के लिए अलग सेक्शन, ऐसा मराठी वालों के लिए अलग सेक्शन, ऐसा कर देते थे, ठीक है, ऑप्शनल लैंग्वेज के हिसाब से बांट देते थे लोगों को। वैसे ही बच्चों अपन लोग सेक्शन में और बांटते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आता है, बराबर। बच्चों यहाँ पे अपने को जो पहला डाइवर्सिटी मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द सेक्शन अग्नाथा, ठीक है, सबसे पहला क्या है बच्चों, सेक्शन ए अग्नाथा, ठीक है, क्या है बच्चों, अग्नाथा। ग्नाथा का मतलब है बच्चों जॉ, ग्नाथा का मतलब क्या है, जॉ। अग्नाथा का मतलब है नो जॉ, ठीक है, नो जॉ, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों जो जैसे जिन ऑर्गेनिजम्स के पास बच्चों जॉ नहीं होता है उनको अपन लोग अग्नाथा में रखते हैं, इनको अपन लोग प्रिमिटिव क्रेनिएट्स बुलाते हैं। क्रेनिएट्स का मतलब है ऐसे शुरू शुरू के ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास क्रेनियम तो था लेकिन फेशियल बोन्स नहीं थे, जॉ ऐसे बोन्स नहीं थे बच्चों इनके पास,
सिर्फ क्रेनियम था बच्चों। अपना अभी स्कल किससे बना है? क्रेनियम और फेशियल बोन, दो तरीके के बोन से बना है बच्चों। गिनाया भी था, ऐसा मत बोलना नहीं गिनाया था, बहुत दर्द होगा मेरे को। सारे बोन्स गिनाए थे मैंने तुम लोगों को चेहरे के, बराबर, ठीक है। तो ये जो सारा बोन्स जो है मिलके स्कल बनाएगा बच्चों अपना। इनके पास क्रेनियम तो रहता है बच्चों, लेकिन फेशियल बोन्स जैसे कि जॉ, मैंडिबल, मैक्सिला वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी फेशियल बोन्स, ठीक है। सो दे आर primitive craniates in which the mouth is present without jaws, ठीक है, इज प्रेजेंट विदाउट जॉस, ठीक है। इनके पास जॉस नहीं रहता है बच्चों। इनके पास कोई प्रॉपर एंडोस्केलेटन और पैड फिन्स भी नहीं रहते हैं, ठीक है। सो एंडोस्केलेटन इज अंडर डेवलप्ड and paired fins are also absent। प्रॉपर पैड फिन्स नहीं रहते बच्चों इनके पास, ठीक है। बच्चों ये लोग बेसिकली अपने टेल से स्विम करते हैं बच्चों ये लोग, ठीक है। सांप की तरह बच्चों, सांप की तरह स्विम करते हैं लोग, ठीक है। टेल की मदद से स्विम करते हैं लोग, ठीक है। टेल की मदद से स्विम करते हैं बच्चों। ये लोग पॉइकिलोथर्मस होते हैं। दे आर पॉइकिलोथर्मस, ठीक है। पॉइकिलोथर्मस मतलब टोटल कितने किलो होता है बच्चों? हाउ मच किलोज इज 1 पॉइकिलोथर्मस? इसका किलोज के साथ कोई लेना देना नहीं है बच्चों। पॉइकिलोथर्मस का मतलब है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ये देखो तुम लोग चैट बॉक्स में पाव किलो भी भेज रहा है आदित्य, ठीक है बच्चों। पॉइकिलोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। क्या है बच्चों? कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। पॉइकिलोथर्मस का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। पाव किलो नहीं है बच्चों, अगेन क्लैरिफिकेशन, इट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? ठीक है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है बच्चों? जो अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। बेसिकली जिनका करते हैं से ज्यादा बेटर रहेगा कि हो जाता है, ठीक है। जैसा एनवायरनमेंट है वैसा उनका भी टेम्परेचर हो जाता है बच्चों, ठीक है। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा वो चैट बॉक्स में भी ऐसा सब लोग ने रेगुलेट ही बोला, मैं डर रहा था पाव किलो सामान बोल दोगे खून ठंडा है करके। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रहेगा वैसे ही इनका अंदर का क्या रहेगा बच्चों? अंदर का भी टेम्परेचर उतर रहेगा। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर। अपन लोग रेगुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। वी कैन रेगुलेट आवर टेम्परेचर, इसलिए अपन लोग होम्योथर्म्स में आते हैं बच्चों, ठीक है। वी कम अंडर होम्योथर्म्स, ठीक है। अब बच्चों नोटोकॉर्ड रहता है इनकी जिंदगी भर, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज persistent थ्रूआउट लाइफ टाइम, इसलिए बच्चों इनका वर्टिब्रल कॉलम अंडर डेवलप्ड रहता है, क्योंकि इनके पूरे जिंदगी भर नोटोकॉर्ड वैसे का वैसे ही रहता है बच्चों ज्यादातर, ठीक है। एंड देयरफॉर वर्टिब्रल कॉलम is small and underdeveloped, बच्चों अगर अपन लोग क्लासिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू आगे बढ़े तो इनमें दो क्लास आता है बच्चों, ठीक है। दो क्लास आता है। बाप रे ये सेंटेंस में कितने बार क्लास आ गया ना। क्लासिकल क्लासिफिकेशन से अगर अपन लोग आगे बढ़े तो इनमें दो क्लास आते हैं बच्चों, ठीक है। कौन से दो क्लास आते हैं? क्लास ऑस्ट्राकोडम
एंड क्लास साइक्लोस्टोमा। ठीक है, अब बच्चों क्लास ऑस्ट्राकोडर्म के बारे में बच्चों इस देखो बच्चों, दूसरे कभी कभार दूसरों के बदनसीबी के कारण अपना फायदा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों की इनके साथ बदनसीबी ये हुआ कि क्लास ऑस्ट्राकोडर्म इज एक्सटिंक्ट। अब बच्चों अगर ये अब एक्सटिंक्ट नहीं हुआ रहता तो बच्चों इसके बारे में भी सिलेबस में जुड़ गया रहता। ठीक है, इसके बारे में भी सिलेबस में जुड़ गया रहता, तो तुम्हारा क्या फायदा हुआ बच्चों इनके एक्सटिंक्शन के कारण। और बच्चों ये एक्सटिंक्शन के बारे में अपन लोग थोड़ा खुशी खुशी बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपना कोई रोल नहीं है, नेचर नहीं है। जैसे कि बच्चों डायनासोर में अपनी कोई गलती नहीं है, अपन ने कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों, ऐसे डोडो वोडो के एक्सटिंक्शन की बात करते तो थोड़ा सा अपने को दुख के साथ बात करना पड़ता है कि बेशरम ह्यूमंस के कारण ही एक्सटिंक्ट हुए हैं करके, ये तो अपने को इतना प्राउडली नहीं बात करना चाहिए। इसमें अपन ने कुछ नहीं किया बच्चों, अपने आने से पहले एक्सटिंक्ट हुए हैं, ये अपना कोई रोल नहीं है बच्चों इनके एक्सटिंक्शन में। ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रोल इन देयर एक्सटिंक्शन। लेकिन बच्चों साइक्लोस्टोमास है बच्चों। ठीक है, साइक्लोस्टोमास आर प्रेजेंट, सो लेट अस टॉक अबाउट देम। लेट अस टॉक अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमा। Let us talk about the class साइक्लोस्टोमा। ठीक है, क्लास साइक्लोस्टोमा। इनका साइक्लोस्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ, साइक्लो मीन सर्कुलर, दे हैव अ सर्कुलर माउथ, दे हैव अ सर्कुलर माउथ। कैसा माउथ है बच्चों इनके पास? एक सर्कुलर माउथ है। ठीक है, एंड शो, ठीक है सॉरी, एंड आर मराइन। ठीक है, many cyclostomes however show, बच्चों नया एकदम मस्त बढ़िया सा शब्द तुमसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, एनाड्रोमस लाइफस्टाइल। एनाड्रोमस लाइफस्टाइल। ठीक है, एनाड्रोमस लाइफस्टाइल। बच्चों तुम में से कोई कोई जन भी एनाड्रोमस लाइफस्टाइल दिखाते हो। एनाड्रोमस लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव या ग्रैंड पेरेंट नागपुर में ही रहते हैं, तो अपन लोग ऐसा करते हैं ना, कुछ दिन अपने घर पे रहते हैं, फिर समर वमर में नाना नानी के घर, दादा दादी के घर जाके रहना चालू कर देते हैं। ठीक है, अर्थात बच्चों तुम्हारे पास दो ठिकाने हैं बेसिकली। ठीक है, दो तीन ठिकाने हैं बराबर, कुछ दिन यहाँ गुजार लिए, फिर कुछ दिन वहां गुजार लिए, कुछ दिन यहाँ। तो बच्चों दैट इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस लाइफस्टाइल, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग एनवायरमेंट में रहता है, एक कंडीशन में यहाँ, दूसरी कंडीशन में वहां। तो बच्चों ये जो साइक्लोस्टोम्स है, ये यूजुअली अपने अंडे देने के लिए बच्चों फ्रेश वाटर में जाते हैं। ठीक है, दे माइग्रेट फ्रॉम, क्या बोलते हैं उसको, मराइन वाटर, समुंदर से माइग्रेट होके बच्चों ये लोग रिवर वगैरह में चले जाते हैं। ठीक है, समुंदर से माइग्रेट होके रिवर वगैरह में चले जाते हैं। बच्चों रिवर तक कैसे पहुंचेंगे पता है ना बच्चों? ओशन से निकल के, सबको पता है ना बच्चों, रिवर्स आके ओशन पे जुड़ते हैं, पता है ना? ऐसा कुछ अलग से बोट वोट नहीं लेते हैं, प्लेन वेन नहीं पकड़ते बच्चों रिवर में जाने के लिए। ओशन जहां से जुड़ते हैं बच्चों रिवर के साथ, वो उसके साथ वहां पे रिवर में फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। क्लियर कर दिया बच्चों, तुम में से कोई कंफ्यूज होगा, अरे सर कैसे? और बच्चों फ्रेश वाटर मतलब सिर्फ रिवर। बच्चों ये एक बेचारे मछली से भी गरीब ऑर्गेनिज्म है बच्चों, फिन भी नहीं है इनके पास ढंग के। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना सर, अच्छा तो मराइन से निकल के ये मेरे घर के पास वाले तालाब के पास भी नहीं नहीं। ठीक है, ऐसे इतना तूफानी काम नहीं कर सकते बच्चों ये लोग। कहां पे? मराइन से निकल के बच्चों, समुद्र वगैरह से निकल के कहां पे माइग्रेट कर सकते हैं ये लोग? रिवर तक माइग्रेट कर सकते हैं। कहां पे माइग्रेट कर सकते हैं? रिवर तक माइग्रेट कर सकते हैं। सो ऐसे टाइप के लाइफ साइकिल को अपन लोग, लाइफ साइकिल नहीं, लाइफ स्टाइल को अपन लोग एनाड्रोमस लाइफस्टाइल बुलाते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस लाइफस्टाइल। बच्चों ये काफी हद तक ईल समान दिखता है, लेकिन ईल है नहीं बच्चों ये। ठीक है, बॉडी इज elongated like eel। ठीक है, with dorsal and caudal fin। क्वाडल और डॉर्सल फिन बच्चों ऊपर और नीचे रहता है, इट इज नॉट पेयर्ड। पेयर्ड नहीं है बच्चों, ऊपर
और नीचे के फिन्स है, इट इज नॉट अ पेयर्ड फिन। ठीक है बच्चों, इनके पास स्टमक और पैनक्रियास नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम lacks stomach and pancreas। क्या रहता है बच्चों? स्टमक एंड पैनक्रियास नहीं रहता है इनके पास। ये लोग बच्चों पैरासिटिक, सेमी पैरासिटिक या बच्चों स्कैवेंजर्स की तरह भी रह सकते हैं। दे कैन बी पैरासिटिक ऑन अदर फिशेस। जैसे कि बच्चों ये लोग ऐसा बड़े बड़े मछलियों के ऊपर ऐसा, इनके पास ऐसा गोल सा मुंह रहता है ना, तो उससे बच्चों ये लोग चिपक जाते हैं दूसरे मछलियों के ऊपर और धीरे धीरे उनका ब्लड वगैरह सक करते रहते हैं बच्चों। लीच की तरह होता है, ऐसे ही समझ लो, लीच की तरह होता है ऐसा बच्चों। लिटरली काफी बार अपन लोग जब मछलियां पकड़ते हैं उसके ऊपर साइक्लोस्टोम के बाइट मार्क्स दिखते हैं बच्चों। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स के बाइट मार्क दिखते हैं। एक से दिखाता। ठीक है, ये देखिए बच्चों, कभी कभार अपन लोग मछली को जब पकड़ते हैं तो उनके ऊपर ये साइक्लोस्टोम चिपके हुए रहते हैं बच्चों, कुछ इस तरह। ठीक है, दिख रहा है बच्चों साइक्लोस्टोम, ये ब्लैक ब्लैक। ठीक है, उनके ऊपर ऐसे चिपके हुए रहते हैं बच्चों। सो दे कैन बी पैरासिटिक ऑन अदर फिशेस, या फिर बच्चों ये छोटी छोटी, बेसिकली बच्चों ये लोग को पीछा नहीं करना आता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इनके पास फिन्स नहीं है तो इनके पास पीछा नहीं करना आता किसी का, तो चिपक गए तो वहीं पे रह जाते हैं, या फिर डेड फिशेस वगैरह को ग्रुप में ये कर सकते हैं। और कैन अटैक इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स बच्चों, या फिर ये एकाध ऐसे चिपके रहेगा, नहीं तो बच्चों ग्रुप पे ये सारे चिपक जाएंगे और इसको मार डालेंगे। ग्रुप पे बहुत सारे चिपक के इसको मार डालेंगे बच्चों। जैसे कि काफी बार बच्चों अगर ये साइक्लोस्टोम इनके गिल्स वगैरह में अटक गया बच्चों तो इनको वो मर जाएंगे, वो मछली मर जाएंगे। ठीक है, गिल्स वगैरह पे अटक गए तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप पे हमला कर सकते हैं। और कैन स्कैवेज डेड फिशेस। बच्चों ऐसे मरे हुए, जो नेचुरली मरे हुए मछलियां, उनको भी खा सकते हैं। इनके पास बच्चों 5 से 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स रहता है। पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स ऑन present on either side of the body। हार्ट रहता है बच्चों इनके पास, लेकिन 2 चेम्बर रहता है। हार्ट इज वेंट्रल एंड 2 चेम्बर। ठीक है, हार्ट इज वेंट्रल एंड 2 चेम्बर। ठीक है, सो हार्ट कैसा रहता है बच्चों? वेंट्रल रहता है और 2 चेम्बर रहता है। ठीक है, सो ओके, सो बेसिकली बच्चों लैम्प्रेस जो रहते हैं वो 4 से 5 साल गुजारते हैं बच्चों। अडल्ट लैम्प्रेस जो रहते हैं वो 4 से 5 साल गुजारते हैं बच्चों सी वाटर में। ठीक है, दे लिव फॉर 4 to 5 years इन सी वाटर। 4 से 5 साल के बाद वो लोग क्या करते हैं बच्चों? वो लोग फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं, अंडे देते हैं और मर जाते हैं बच्चों। ठीक है, अंडे देते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, वहां पे बच्चों मतलब अडल्ट्स ने एक बार अंडे दे दिया तो उनका लाइफ खत्म हो गया बच्चों, वहीं पे उनका लाइफ खत्म हो गया, वो लोग मर जाते हैं उधर ही। ठीक है, नेचुरली मर जाते हैं बच्चों, ऐसे सुसाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मतलब आखिरी ऐसा समझ लो बच्चों कि वो लोग बुढ़ापे के टाइम पे बच्चा देके मर जाते हैं। बुढ़ापे के टाइम पे जाते हैं बच्चों फ्रेश वाटर में, बच्चा देते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, फिर एग्स हैच होते हैं, लार्वा फिर कुछ दिन गुजारता है बच्चों फ्रेश वाटर में। एक बार बच्चों वो एकदम मीडियम साइज अडल्ट बन गया है, मतलब या फिर मीडियम साइज लार्वा बन गया है, इट माइग्रेट्स बैक टू दी सी वाटर। फिर से 4-5 साल गुजारेगा,
वापस फ्रेश वाटर में आएगा। एनाड्रोमस लाइफस्टाइल, ठीक है। ये यूजुअली बच्चों लैम्प्रे दिखाते हैं। सो बच्चों इसमें दो अपने पास मेजर एग्जाम्पल है, ठीक है, दो अपने पास मेजर एग्जाम्पल है, माइक्सिन और पेट्रोमाइजोन। वी हैव द माइक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन, जिसको कॉमन नेम देते हैं बच्चों अपन लोग हैगफिश और लैम्प्रे, ठीक है। तो बच्चों पेट्रोमाइजोन में तो तुम लोग को क्लियरली इनका गोल मुंह नजर आ रहा है, और बच्चों इनके गिल स्लिट्स तुम लोग लिटरली उंगलियों से गिन भी पाओगे, ठीक है। गिन पा रहे हो ना बच्चों गिल स्लिट्स? 1 2 3 4 5 6 7, 5 to 16 पेयर्स बोला था मैंने, तुम लोग लिटरली गिन पा रहे हो। ये वाला है बच्चों, दिस इज दी माइक्सिन, जिसको अपन लोग हैगफिश भी बुलाते हैं बच्चों, हैगफिश। और ये है बच्चों पेट्रोमाइजोन, विच इज दी लैम्प्रे। क्या है बच्चों? ये लैम्प्रे है। तो यू हैव दी माइक्सिन एंड पेट्रोमाइजोन। These are the example of cyclostoma. These are the example of cyclostoma, and with this we are done with cyclostoma as well. With this we are done with cyclostoma as well. ठीक है बच्चों, इसके साथ क्या खत्म हो गया बच्चों? अपना साइक्लोस्टोमा भी खत्म हो गया, ठीक है।